कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के घर जी मीडिया की टीम पहुंची। संजय के पड़ोसियों ने उसकी हरकतों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, संजय का अपनी बहन से 6 महीनों से कोई संपर्क ही नहीं हुआ। हमारे संवाददाता रोनॉय तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजीकर अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के संग बलात्कार, उसके बाद उसको कत्ल किया गया है। इस घटने में संजय राय नाम के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। जैसे जानकारी मिल रहा है, वो सिविक वॉलंटियर का काम करता था। अभी हम लोग है वो इस सिविक वॉलंटियर संजय राय के बारे में, ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो घर अर्थात शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट 55/B शंभूनाथ पंडित स्ट्रीट, यही उसका एड्रेस है संजय राय का। घर के अंदर में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। जैसे मालूम चल रहा है आसपास के लोगों के संग बात करके, संजय राय पिछले 2 साल से घर में नहीं आ रहे हैं। वो शादीशुदा है, लेकिन उनका बीबी है कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं है। संजय के माँ यहाँ पे है, पहले हम लोग उसके घर में जाएंगे। ये जो सामने में जो घर दिखाई दे रहा है, यही संजय राय का घर है। उनके मम्मी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके 4 बहनें जो है, उनके 4 बहनों की शादी हो गई, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। लेकिन उनका माँ का कहना है बहुत दिन हो गए उनके लड़के घर पे नहीं आ रहे। आसपास से जानकारी मिल रहा है कि संजय राय कोलकाता पुलिस में काम करते थे, लेकिन उसके बाद क्या करता है नहीं करता है ये किसी को मालूम नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ के आदमी लोग। संजय की मम्मी यहाँ पे है, उनका कहना है कि लड़के के संग उनका बातचीत नहीं होता है, वो भी ढूंढते फिरते रहता है कहाँ पे है उनके बेटे। लेकिन उनके जो बहन है उनके संग भी हमारे बात हुआ। उनका बहन का कहना है पिछले 6 महीने से संजय के संग उन लोग का कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। लेकिन आसपास के जो लोग पड़ोसी है उनका कहना है जो संजय हर रात 2 बजे घर पे आता था, ड्रिंक करके आता था। लड़की लोग यहाँ पे जो है माँ बहनें उनको कू नजर से देखता था। लेकिन बाकी जो लोग कह रहे हैं वो बोलते थे उनका कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन संजय राय का कैरेक्टर क्या है, इस घटने में और कौन कौन है, पूरा विषय जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कोलकाता पुलिस। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन अरूप के संग रोनॉय तिवारी, कोलकाता। तो आरोपी संजय रॉय जो कि पुलिस की गिरफ्त में है, उसकी ब्रेन मैपिंग भी कराने की तैयारी की जा रही है ताकि सच सामने आ सके। दरअसल इसमें जिस बेरहमी के साथ लेडी डॉक्टर का मर्डर किया गया, उसमें यह आरोप लगाया जा रहा है कि किसी एक शख्स का यह काम नहीं हो सकता। संजय रॉय के साथ और लोग भी थे और इन सब मामलों की सच्चाई सामने लाने के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है और कल इस पर सुनवाई होगी। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, जिससे आज भी पूछताछ हो सकती है, चौथे दिन सवाल हो सकते हैं। ये 3 बड़ी अपडेट इस पूरे मामले को लेकर आ रही है। कोलकाता में जिस तरह से एक लेडी डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी, वो जब नाइट शिफ्ट में थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा गया, इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश में गुस्सा नजर आ रहा है। कोलकाता रेप मर्डर केस में जारी सीबीआई जांच के बीच ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी नेता इसे राज्य सरकार की नाकामी बता रहे हैं। कलकत्ता में तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय। कलकत्ता में जो भी कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से चारों तरफ बिल्कुल ऐसा वातावरण हो गया है अजीब सा। ममता बनर्जी ने कहा है उसमें राम और बाम वाला लोग कर रहे हैं। राम से आपका संबंध अच्छा है। ममता बनर्जी कुछ भी कह सकती हैं जो उनके मन में आता है। स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नागरिक है वो, है ना, तो वो कुछ भी कह सकती हैं। बंगाल के अंदर तो घटना पर दुर्घटना हो रही है। ये हुई, मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रही है, मुख्यमंत्री षड्यंत्र कर रही है, मुख्यमंत्री इंसाफ नहीं दिलवा रही, और इसलिए यह घोर निंदनीय है। तो कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधियों के निशाने पर हैं, जो सीधे सीधे उनके इकबाल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। इन सब के बीच जो जांच चल रही है, उसमें पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का सवालों से सामना किस तरह से हुआ है। 16 अगस्त को पहला दिन, 17 अगस्त दूसरा दिन, 18 अगस्त तीसरा दिन और चौथा दिन, 19 अगस्त 40 घंटे से ज्यादा सवाल हो चुके हैं। 50 से ज्यादा सवाल हैं जिनके जवाब उनसे मांगे गए हैं और इन सब के बीच अभी भी सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल संदीप घोष
उसके ऊपर जैसा कि परिवार वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन ने इस पूरे मामले में काफी चीजें छुपाई थी। जिस तरह से लड़की का कत्ल किया गया उसमें सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई और ऐसे में पूर्व प्रिंसिपल जो है वो सवालों के घेरे में है और लगातार उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। सीबीआई उनसे इंटरोगेट कर रही है, लगातार उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश में लगी हुई है। इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर बिटिया को आखिरकार इंसाफ मिले तो मिले कैसे। अभी जांच का सिलसिला कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन पूरे देश में जो गुस्से की लहर है वो देखने को मिल रही है। जो डॉक्टर हैं वो अपने साथी की बेरहमी से की गई हत्या को लेकर के सड़कों पर उतरे हुए हैं।